नमस्ते। वेलकम टू आवर चैनल नागर जेईई। तो मैं आपको जेई से रिलेटेड मैथ सब्जेक्ट जो है उसके कई सारे टॉपिक्स पढ़ाने वाला हूँ। जितने पॉसिबल हो सकेंगे हम करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा काम है वो है ये जानना कि टॉपिक्स कौन कौन से हैं। ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं जेई के अंदर दो क्लासेस के मैथ्स के टॉपिक्स आते हैं। एक 11th क्लास का, ठीक है, और एक 12th क्लास का। कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो 11th क्लास में होते तो हैं एनसीईआरटी के अंदर, पर हम उनको 12th में पढ़ते हैं क्योंकि वो दोनों में होते हैं। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो हैं 11th में लेकिन पढ़ाए 12th में जाते हैं। कुछ एक टॉपिक्स होंगे ऐसे, है ना। तो हम ऐसा करेंगे कि टॉपिक्स जो हैं वो डिवाइड करेंगे कि कौन सा हमें इस 11th के सेशन के हिसाब से पढ़ना है और कौन सा 12th के हिसाब से पढ़ना है। ठीक है। तो मैं आपको लिख करके बताऊंगा। जी। तो जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, मैंने वीडियो का टाइम कम करने के लिए और समय बचाने के लिए कुछ चीजें मतलब पूरा अपना सिलेबस नोट डाउन कर दिया है और आपको समझाने वाला हूँ कि क्या क्या कैसे होने वाला है। ठीक है। पहली चीज, पहला चैप्टर है सेट्स एंड रिलेशन फंक्शन। सेट, रिलेशन फंक्शन दोनों एक साथ पढ़ाए जाते हैं 12th क्लास में। ठीक है। तो 11th में दोनों चैप्टर नहीं पढ़ाए जाते। सबसे पहला चैप्टर जो होता है आपका वो होता है बेसिक मैथ एंड लॉग। ठीक है। ये सबसे जरूरी चैप्टर है क्योंकि अगर आपको ये नहीं आता तो बाकी चैप्टर्स में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। बेसिक मैथ होने को है क्या कि जो चीजें हम अब तक पढ़ते आए हैं उसकी जानकारी हमें कितने अच्छे से है वो है। उसके अलावा नया टॉपिक होता है लॉगरिथम, वो हम सीखते हैं। ठीक है। ये चीज हम पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद सेकंड टॉपिक जो होता है आपका होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें तीन पार्ट है: रेशियोज, इक्वेशन और एसओटी, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है। उसके बाद है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हो सकता है कि आप पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लें लीनियर इक्वलिटीज के साथ। ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे लास्ट में पढ़े, ऐसा हो सकता है। देखते हैं उस समय के साथ कैसा आपको कंटेंट मिलेगा। ठीक है। उसके बाद है आपके पास परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बायनोमियल्स, सीक्वेंस एंड सीरीज, स्ट्रेट लाइन, कॉनिक सेक्शन, 3D। ये सब 11th में पढ़ा दिया जाएगा, कॉनिक सेक्शन, 3D। लेकिन लिमिट एंड डेरिवेटिव्स जो कि 12th में आपको एक साथ डिफरेंशिएशन के जस्ट पहले आपको पढ़ा दिया जाएगा, कंटिन्यूटी एंड सब कुछ के साथ लिमिट भी हो जाएगा, लिमिट एंड कंटिन्यूटी। ठीक है। 13th है अपना स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो ये दोनों भी एक साथ आपको 12th में पढ़ा जाएंगे। भाई दो बार क्यों पढ़ाने छोटे छोटे टॉपिक्स, एक काम करते हैं डायरेक्ट 12th में पढ़ते हैं। ठीक है। तो ये रहेगा आपका 11th का पूरा स्ट्रक्चर। ठीक है। थैंक यू जी। तो क्लास 12th के टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हैं, जो ब्लैक कलर से लिखे हैं इन दोनों को छोड़ करके, वो सब 11th के पार्ट हैं, एक साथ पढ़े जाते हैं वहां। और यहाँ दो बार पढ़ा जाए उसकी जगह अच्छा है कि एक ही बार डीप में एनालिसिस करके पढ़ा जाए। ठीक है। तो रिलेशन एंड फंक्शन पहला टॉपिक 11th का है जो कि यहाँ भी डीप में पढ़ा जाता है। आईटीएफ यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेकंड, थर्ड मैट्रिसेस, फोर्थ डिटर्मिनेंट्स, फिफ्थ है जो कि 11th से रिलेटेड है, लिमिट एंड कंटिन्यूटी एक साथ पढ़ा जाता है। फिर डिफरेंशियबिलिटी यानी कि जो डेरिवेटिव्स थे वो यहाँ पे पढ़ा जाता है। डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है, कैसे डिपेंड करती है, सब इसमें पढ़ा जाता है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, मैक्सिमा मिनिमा एक्सेट्रा इसके अंदर पढ़ा जाता है। इंटीग्रल्स पे दो पार्ट है, डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, ठीक है, एरिया अंडर द कर्व लिखा है ये। ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर, वेक्टर एंड 3D एक साथ पढ़ा जाता है। ठीक है। इसीलिए यहाँ पे एक साथ मैंने शो किया है वेक्टर एंड 3D। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स विद प्रोबेबिलिटी जो कि 11th का पार्ट है। तो दोनों एक जगह पे पढ़ा जाता है। स्टैटिस्टिक्स 11th का है और प्रोबेबिलिटी भी होता है वहाँ थोड़ा। बेसिक्स वहां पर होते हैं और जो मेन क्वेश्चंस बनते हैं वो यहाँ पर बनाए जाते हैं। ठीक है। तो ये 12th का पार्ट रहेगा। वन बाय वन हम कोशिश करेंगे जितने कवर कर सकें। ठीक है। थैंक यू।